मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 की रीडिंग कंप्लीट की। अब आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो रेडी हो जाइए। पेज नंबर 96, चैप्टर नंबर 14। फर्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। कहा है राजा क्या चाहता था? तो राजा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। खा राजा को कैसे लोग पसंद थे? राजा को अपने मुंह लगे लोग पसंद थे। राजा की कितनी लड़कियां थी? घ नंबर पर है, राजा की 3 लड़कियां थी। घ नंबर पर राजा ने अपनी छोटी बेटी से संबंध क्यों तोड़ लिया? राजा ने अपनी छोटी बेटी से संबंध इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसने जब प्रश्न पूछा था कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो और किस प्रकार का, तो उसने कहा था मैं एक बेटी और पिता जैसा मेरा बेटी और पिता का संबंध है और मैं आपसे नमक जितना प्रेम करती हूँ। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह भिखारी के साथ कर दिया। अपनी स्थिति सुधारने के लिए राजकुमारी उसके पति ने क्या किया? उसने क्या किया? राजकुमारी ने अपने जो गहने थे वो बेच के कुछ खेत खरीद लिए और कठिन परिश्रम किया। राजा के नज़दीक जाने पर राजकुमारी ने घूंघट क्यों निकाल लिया? राजा के नज़दीक जाने पर राजकुमारी ने घूंघट इसलिए निकाल लिया क्योंकि राजा उसको पहचान ना जाए और भोजन करने से इनकार कर दे। अब लिखित अभिव्यक्ति। फर्स्ट है सही उत्तर पर टिक लगाइए। कहा है राजा सदा किन लोगों की संगति में दिखाई देता था? ईमानदार लोगों की संगति में, बेईमान लोगों की संगति में, अपने मुंह लगे लोगों की संगति में। तो क्या सही आंसर? अपने मुंह लगे लोगों की संगति में, यहाँ टिक करिए। कहा है राजा की तीसरी लड़की कैसी थी? मुंहफट, लज्जालू और मूर्ख। तो ये लज्जालू पर राइट लगाइए। गा नंबर के तीसरी लड़की का पति कैसा था? वह बहुत आलसी था, वह जन्मजात भिखारी था, वह बड़ा महत्वाकांक्षी था। तो महत्वाकांक्षी पर राइट का टिक लगाइए। ठीक है। अब आप अपनी CW कॉपी निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 14 और हेडिंग क्या है? नमक की मिठास शीर्षक है इसका। अब शब्द और अर्थ लिखते हैं सबसे पहला, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तारीफ, तारीफ का अर्थ है प्रशंसा। महत्वाकांक्षी का अर्थ है बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। पूर्णता, पूर्णता का अर्थ है पूरी तरह। संगति, संगति का अर्थ है साथ। तत्काल का अर्थ है तुरंत। ठाट का अर्थ है शान। मूल्यवान का अर्थ है कीमती। पूज्य का अर्थ है पूजा के योग्य। ग्रास का अर्थ है कोर या निवाला। लज्जालू का अर्थ है शर्म करने वाली। ठीक है। अब हम सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे? प्रश्न एवं उत्तर। तो सबसे पहला आप लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर पर है राजा को किस बात का गर्व था? क्वेश्चन मार्क। उत्तर है राजा को सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, कामा लगाती जाइए है ना, अपनी बुद्धि, फिर अपनी सफलता तथा एक बड़ा शासक होने का गर्व था। पूर्णविराम। खा नंबर पर लिखिए राजा ने अपनी बेटियों से क्या प्रश्न किया? क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखिए राजा ने अपनी बेटियों से प्रश्न किया कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्रेम करती हो? पूर्णविराम। अब अगला क्वेश्चन उतारिए। अगला क्वेश्चन क्या है?
गा नंबर पर तीसरी बेटी का उत्तर सुनकर राजा को क्रोध क्यों आ गया? तो उत्तर है तीसरी बेटी का उत्तर सुनकर राजा को क्रोध इसलिए आ गया क्योंकि उसने सोचा कि यह मेरा अपमान कर रही है। घ नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह भिखारी के साथ क्यों कर दिया? उत्तर है राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह उसे दंड देने के लिए भिखारी के साथ कर दिया। अगला देखिए, राजा को बिना नमक का भोजन क्यों परोसा गया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर है राजा नमक को एक साधारण सी चीज समझता था, इसलिए उसे बिना नमक का भोजन परोसा गया। अगला देखते हैं, राजा किस बात पर लज्जित था? उत्तर है राजा अपने कृत्य पर लज्जित था। अगला देखते 6 नंबर पर, राजा ने अपनी गलती को किस तरह सुधारा? उत्तर है छोटी राजकुमारी और उसके पति को राज्य देकर अपनी गलती को सुधारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जा नंबर का, किसने किससे कहा? तो देखिए मैं बुक में लिख लेते हैं, फिर आप कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती है। तो किसने कहा था ये? राजा ने अपनी लड़कियों से। ठीक है, अब सेकंड देखिए, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। तो किसने कहा था ये? सबसे बड़ी लड़की ने राजा से। फिर थर्ड देखिए, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और जवाहरात की तरह मूल्यवान। तो दूसरी लड़की ने राजा से कहा था ये। फोर्थ, मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। तीसरी लड़की ने राजा से कहा। अगला देखते हैं, कई दिन से मुझे कोई काम नहीं मिला है। भिखारी ने राजा से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपमानित में अपमान मूल शब्द है और इत प्रत्यय। इसी प्रकार निमंत्रित में भी इत प्रत्यय लगा है। अब इत प्रत्यय लगे हुए 5 शब्द लिखिए। हमको इत प्रत्यय लगा के 5 शब्द लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट है द्रवित, सेकंड है मुखरित, थर्ड है झंकृत, फिर फोर्थ है शिक्षित, फिफ्थ है अनुमानित। ठीक है, अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित सरल वाक्यों को जोड़कर एक एक सरल वाक्य बनाइए। का नंबर पे है, राजा ने यह सुना वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो इसका सरल वाक्य कैसे बनेगा? राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। सेकंड है, तुमने मुझे ऐसा भोजन परोसा, तुमने मेरा अपमान किया है। तो तुमने मुझे ऐसा भोजन परोसकर मेरा अपमान किया है। देखिए, राजा ने तीसरी बेटी का उत्तर सुना, उसे क्रोध आ गया। राजा की तीसरी बेटी का उत्तर सुनकर क्रोध आ गया। अगला देखते, राजा ने यह कहा
वह अपनी सबसे बड़ी बेटी की ओर मुड़ा। राजा यह सुन कहकर अपनी सबसे बड़ी बेटी की ओर मुड़ा। भिखारी ने राजा की बात सुनी, वह हैरान रह गया। देखिए, भिखारी राजा की बात सुनकर हैरान रह गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर का निम्नलिखित मुहावरों की अर्थ लिखकर अपनी वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो है तारीफ के पुल बांधना। अब इसका अर्थ होता है खूब प्रशंसा करना। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे। पूजा की सुंदरता देखकर उसके ससुराल वाले उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। अब जिसका हम सेंटेंस बनाते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। यहाँ हमने किसका सेंटेंस बनाया? तारीफ की पुल बांधना। तो आप तारीफ की पुल बांधने पर अंडरलाइन कर लीजिए। अब अगला देखते हैं। लाल पीला होना, इसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। तो हम वाक्य बनाते हैं। छोटी सी गलती देखकर सेठ अपने नौकर पर लाल पीले होने लगे। अब लाल पीले होने पे अंडरलाइन कर लीजिए। अगला देखते हैं। प्रशंसा के गीत गाना। तो उसका अर्थ हुआ झूठी तारीफ करना। वाक्य देखते हैं। अग्रवाल साहब हर वक्त अपनी प्रशंसा के गीत गाते हैं। अब प्रशंसा के गीत पर अंडरलाइन कर लीजिए। अगला देखते हैं। मुंह लगा होना, यानी कि चापलूस होना। मुंह लगा होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अगला है रचनात्मक कौशल। पुस्तकालय से कुछ पौराणिक कथाओं की पुस्तकें लेकर उन कथाओं को पढ़िए। और अगला है मनोरंजन गतिविधि में नमक मीठा नहीं होता, फिर भी इस कहानी का शीर्षक नमक की मिठास रखा गया है। लेखक ने ऐसा क्यों किया है, सोचिए और लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बच्चों, और आप रीडिंग करिएगा, अपनी CW कॉपी कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक